नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं दी आईएएस हब के चैनल पे। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिलहाल मेरे हो रहे हैं और आपके भी होंगे इस सेशन के अंदर। भारत की भूमि बहुत सारे राजाओं से घिरी हुई है, लेकिन उन सारे राजाओं से एक राजा का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित होता है एंड दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या किया है इन्होंने ऐसा कि आज लोग इनको पूजते हैं, इनकी प्रतिमाएं बना दी गई हैं, इनकी मंदिरें बना दी गई है और इनके जन्मतिथि को लोग उत्सव के तरीके से मनाते हैं। आज इस सेशन के अंदर हम इसी चीजों के बारे में जानेंगे दैट व्हाई डू वी सेलिब्रेट शिवाजी महाराज इन टुडेस टाइम, और शिवाजी महाराज के इन गाथाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसी के वजह से आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब वहां पर आगे बढ़ने से पहले यहां मैं द आईएएस हब टीम की तरफ से एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम एक अचीवर्स बैच की शुरुआत कर रहे हैं और ये अचीवर्स बैच फाउंडेशन बैच रहेगा, क्योंकि नीव ही यूपीएससी क्लियर करने का एक सबसे क्लियर जरिया होता है और यहां पर हम वो नीव स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा कि एमके यादव सर और जो अन्य फैकल्टीज हैं उनके गाइडेंस में आपको क्यूरेटेड प्रिपरेशन करने का एक मौका मिलेगा एंड आप आसानी से यूपीएससी के सफर को आप क्रैक कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोग्राम डिटेल्स है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस लिंक के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं एंड आफ्टर दैट द आईएएस हब टीम विल रीच यू। अब यहां से आगे बढ़े अपने, सो लेट्स टॉक अबाउट शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बने, क्योंकि कुछ चीजें उनके बालपन में इन हिज चाइल्डहुड हुआ रहेगा एंड दोज थिंग्स हैव शेप्ड हिम। आइए कुछ ऐसे चीजों को उनके चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 19 फरवरी 1630 को ऑन दी वेरी मच ऑस्पिशियस डे। व्हाई? बिकॉज उसी दिन पे फाल्गुन वाद्य तृतीया का शुभ अवसर भी था। इनके माता पिता थे जीजाबाई एंड शाहजी भोसले। इनका नाम शिवाजी रखा गया बाय हिज मदर जीजाबाई, क्योंकि उन्होंने अपने कुल देवती से दैट इज द शिवाबाई से उन्होंने मांग रखी थी कि उनका एक बहादुर बेटा हो एंड उन्होंने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। इसी वजह से शिवाबाई पे उन्होंने अपना बेटे का नाम रखा दैट इज शिवाजी। अब शिवराय का जो बचपन था ना, इट वाज अ वेरी ट्रबलसम बचपन। क्यों? क्योंकि इनके जो फादर साहब थे वो एक ऑफिसर थे इन दी डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत मतलब मैं किसकी बात करता हूं? आदिल शाही एंड निजाम शाही सल्तनत यहां पर राज करते थे इस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। यहां पर वो ऑफिसर थे एंड ऑफिसर होने की वजह से वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे एंड दैट इज व्हाई स्टेबिलिटी नहीं मिल पाया। एंड आफ्टर सम टाइम शाहजी भोसले को उन्होंने एक दूसरी शादी भी कर ली, जिसके वजह से शिवाजी राजे एंड जो उनकी माताश्री है उनको साइडलाइन कर दिया गया। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज शिवाजी महाराज अपनी माताश्री के साथ एक रिमोट लोकेशन पे रहते थे एंड वो एरिया के अंदर एजुकेशन वगैरह का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया कि शिवाजी महाराज का ऐसा लगा कि यार एजुकेशन नहीं हो पाएगा क्या, बट इनकी माताश्री ने उस चीज के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो शिवाजी राजे को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। इनकी माताश्री ने इनको शिक्षा दी। अब शिक्षा किस लेवल की दी? इन्होंने इनको रामायण की गाथाएं सुनाई, महाभारत की गाथाएं सुनाई, भगवान राम की बातें बताई, दिलेरी बताई, कृष्ण जी की दिलेरी बताई, पांडवों के बारे में बताया, कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया। ये सारे जब ज्ञान इन्होंने दिया, यही ज्ञान की वजह से शिवाजी महाराज बचपन से ही, अब 4, 5, 6 बरस के बच्चे को जब आप ये सब ज्ञान दे रहे हैं तो सोचिए कि वो कितना जल्दी बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर कितने ज्यादा लेवल की नैतिकता रहेगी। और उसी टाइम से शिवाजी महाराज ही वॉज अ वेरी मच एथिकल एंड अ मॉरल पर्सन। आफ्टर दैट जब वो 12 साल की उम्र तक पहुंचे, तब तक वो इतने बड़े हो चुके थे कि इनके फादर साहब का उस टाइम पे एक जागीर था एंड दैट जागीर वॉज द पूना। पूना को दे दिया गया था शिवाजी महाराज को हैंडल करने के लिए। नाउ उस टाइम पे शिवाजी महाराज ने जब चीजों को पूना के अंदर देखा कि भाई हिंदू लोगों का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर राज कर रहे थे मुगल्स एंड साउथ इंडिया के अंदर इस एरिया के अंदर राज कर रहे थे डेक्कन सल्तनत, और इसके कारण शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या किया कि जब वो 15 साल की उम्र तक हुए, तब तक उन्होंने एक नए विचारधारा की शुरुआत करने की बात करी थी एंड दैट विचारधारा वाज नोन एज दी हैंदव स्वराज। इस हैंदव स्वराज में उन्होंने बोला था कि भाई हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम खुद का राज चलाएंगे। यहां पर ये इनकी अतीत की बातें अगर अपने साइड पे रख के देखें कि क्यों हम आज के समय में भी इनको सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उसको कुछ पॉइंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो शिवाजी महाराज जो हैं, ही वॉज अ लीडर एंड नॉट अ बॉस। मतलब क्या कि जो भी युद्ध शिवाजी महाराज ने बहुत अनगिनत युद्ध लड़े, अब उस युद्ध में वो हमेशा सामने रहे और हमेशा उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अन्य राजाओं को अगर आप देखेंगे या मुगल राजाओं को अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उनके सेनापति गए हैं युद्ध लड़ने, लेकिन यहां पर शिवाजी महाराज लीडर बनके वो खुद उस युद्ध में भागीदार रहे।
अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो जब शिवाजी महाराज बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर रहे थे इस एरिया के अंदर, सबसे पहला फोर्ट जो उन्होंने कैप्चर किया था तोरना फोर्ट, इसके बाद उन्होंने बहुत अनगिनत फोर्ट्स को कैप्चर किया, और जब ये फोर्ट्स को कैप्चर कर रहे थे तो वो आदिल शाही डायनेस्टी के अंदर आता था। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शिवाजी फादर ही वाज वर्किंग अंडर देम। सो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था ताकि शिवाजी महाराज के ऊपर लगाम लगाया जा सके। एंड उस स्थिति में शिवाजी महाराज ने अपने एक्टिविटीज को टोन डाउन किया, लेकिन जब इनके फादर साहब को छोड़ दिया गया तो उसके बाद वापस से इन्होंने एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। एंड इस टाइम पे आदिल शाही डायनेस्टी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने क्या किया, आदिल शाही डायनेस्टी ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम होता है अफजल खान, शिवाजी को रोकने के लिए। अफजल खान 6 फुट से भी ज्यादा बड़ा आदमी है, उसने शिवाजी महाराज को शॉर्ट हाइट समझ के सोचा कि भाई इसको तो अपने निकाल लेंगे। वैसा करके जब अफजल खान आया यहां पर अटैक करने के लिए शिवाजी को प्रतापगढ़ में, इट वाज नोन एज द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। इस टाइम पे शिवाजी महाराज खुद सामने से गए और इसको मार दिया। मतलब क्या हुआ कि टेंट में अफजल खान ने सोचा था कि हम बात करने के लिए मिलेंगे, उस टाइम पे मैं शिवाजी को गले मिलके, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूं, गले मिलके मैं जकड़ के उन्हें मार दूंगा। बट शिवाजी महाराज को यह बात पता चल गई थी उनके गुप्तचरों से, और इस टाइम पे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अफजल खान को जब वो गले मिल रहे थे तो अपने वाघ नख से इन्होंने मार गिराया। सो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी दिलेरी, दैट ही वाज अ लीडर, दैट इज अपने पूरे सेना को वो पीछे छोड़ के वो खुद आगे गए उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। इसके बाद जब वो और ज्यादा उनके एक्टिविटीज बढ़ने लग गए, सो शाइस्ता खान वाज अनदर पर्सन जिसको उस टाइम के मुगल एम्परर औरंगजेब ने भेजा था टू डिफीट शिवाजी। बट ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो शिवाजी महाराज ने यहां पर खुद सामने से जाके ही फॉट अ वॉर, एंड रादर उन्होंने अपने सैनिकों को नहीं बोला कि भाई तुम जाके लड़ो। सो दैट इज अनदर इंसिडेंट। शिवाजी महाराज ने बहुत सारी जंगें लड़ी थी, बट उन जंगों को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें यहां पर बात क्या करनी है कि क्यों आज के भी समय में शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। सो अगर इस परिस्थिति में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि बोला जाता है कि शिवाजी जो थे हिंदू थे। हाँ, वो हिंदू थे, बट जब कुछ लोग बोलते हैं कि वो कट्टर हिंदू थे, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि शिवाजी महाराज हिंदू होने के साथ साथ वो सेक्युलर भी थे। उन्होंने ये चीज बोला था कि हाँ भाई, दूसरे धर्म आप भी रह सकते हो। ये एक जो स्थिति है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के नजरिए से मैं समझाना चाहूंगा कि जब भी युद्ध लड़ा जाता था तो उस टाइम पे शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को चेतावनी दी थी कि भाई जब भी तुम दूसरे एरिया के ऊपर अटैक करो तब तुम कोई भी मस्जिद को नहीं तोड़ोगे, कोई भी होली बुक्स को तहस नहस नहीं करोगे, ऐसा करके चेतावनी दी थी। इसके अलावा उस टाइम पे क्या होता था ना कि हिंदू होने के बावजूद भी कुछ डायनेस्टीज ऐसे करते थे कि दूसरे डायनेस्टी के ब्राह्मण वगैरह लोगों को या अमीर लोगों को वो अगवा कर लेते थे एंड उनसे वो रैंसम मांगते थे और फिर उनके बाद छोड़ते थे। लेकिन यहां पर इन्होंने बोल दिया था कि भाई तुम ऐसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं करोगे या अगवा भी नहीं करोगे, अगर तुमने कर दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस लेवल की चेतावनी दी थी। सो क्या ये कट्टर हिंदू थे? क्या नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, हिंदुत्व को भी वो प्रमोट करते थे। यहां पर इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि गाय जो हिंदू लोगों के लिए माता है, उस गाय को भी कोई अगवा नहीं करेगा। दैट इज वन थिंग। इसके अलावा हम इनको क्यों पूछते हैं आज के समय में, इनको महिलाओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। ये महिलाओं की रिस्पेक्ट इनको कहां से मिली? अपनी माताश्री से इनको सीख मिली थी। अब महिलाओं की रिस्पेक्ट के विषय में मैं बात करूं तो इन्होंने अपने सोल्जर्स को खुला खुला चेतावनी दे दिया था कि जब भी हम कोई एरिया के ऊपर आक्रमण करें तो उस एरिया के महिलाएं और बच्चों को हमने कुछ नहीं करना है। अगर आप दूसरे इन्वेडर्स को देखो, दैट इज गजनी को देख लो, घुरी को देख लो, जब भी ये लोग भारत के अंदर आए हैं इन्होंने उस जगह की महिलाओं को अगवा किया है एंड बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ करा। बट शिवाजी महाराज वाज द पर्सन हु नेवर एक्सेप्टेड दिस। एक बार क्या हुआ कि एक मराठा सरदार ने एक महिला को उसने अगवा किया था एंड उसने इल ट्रीटमेंट उसके साथ किया, तो शिवाजी महाराज ने उसको उल्टा लटका के मारा भाई। सो इस लेवल की रिस्पेक्ट करते थे वो यहां पर। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर स्लेवरी 17वीं शताब्दी में गुलामी बहुत ज्यादा चल रहा था और यूरोपियंस उस टाइम में भारत में थे और ये लोग बहुत ज्यादा गुलामी को प्रोत्साहित कर रहे थे। बट शिवाजी महाराज वो व्यक्ति थे जिन्होंने गुलामी के खिलाफ बात किया, जो गुलामी नहीं चाहते थे यहां पर। सो दैट इज अनदर रीजन हम क्यों शिवाजी महाराज को पूछते हैं आज के टाइम में। इतने राजा थे भारत में, क्या कभी इतने राजाओं ने ये सारी चीजों के ऊपर बात किया होगा, बट इस लेवल का बात कि हर एक डिमेंशन में बात करना, दैट इज वाई वी वर्शिप शिवाजी महाराज। सो आज ऐसा टाइम है कि वी आर कॉलिंग अदर किंग्स सच एज अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्ता द ग्रेट, ऐसे करके हम अलग अलग राजाओं को बोलते हैं। बट नाउ इट्स टाइम दैट वी ऑल्सो कम अप विथ सेइंग दैट छत्रपति शिवाजी महाराज द ग्रेट।
इसी कारणवश, इन कारणों की वजह से हम आज के टाइम में छत्रपति को पूछते हैं। सो आई होप इन सारी चीजों से आपको पता चला रहेगा कि वाई शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट पर्सन। सो विद दिस आई एंड द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।